नमस्कार दोस्तों, पीसीबी बाबा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भाग 2। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पार्ट 2 यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 भी इसका आ चुका है, तो हम उसको आप पहले देख लीजिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है वह सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, यूपीएससी प्रीलिम्स जिसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कहते हैं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे लेखपाल, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें हिंदी ग्रामर को बहुत ज़्यादा महत्ता दी जाती है। कई कई जगहों पर 1/4 नंबर जो है वह हिंदी ग्रामर से आता है, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से आते हैं। तो यहाँ पर इसके 2 पार्ट बनाए गए हैं, जो पूरी तरह से सब जितने भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं जो कठिन होते हैं उन सबको कवर किया गया है। तो आप इसे ज़रूर देखें। आप अगर इसे एक बार देख लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बातों में अपना समय न व्यतीत करते हुए। पहला है दिन भर का कार्य, दिनचर्या। वह रोग जिससे सूर्य के प्रखर किरणों के कारण दिन में कम दिखाई देता है उसे कहते हैं दिनौंधी, और रात में जब कम दिखाई देता है उसे कहते हैं रतौंधी। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य दृष्टा। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम। जिसका दमन का अर्थ होता है बलपूर्वक शांत करने का काम। जिसका दमन करना बहुत कठिन हो दुर्दम्य। जो कठिनाई से समझा जा सके दुर्बोध। कठिनाई से जानने योग्य दुर्बोधगम्य। अनुचित बात के लिए आग्रह या हट करना दुराग्रह। पृथ्वी को धारण करने वाला धरणीधर। धर्म के अनुसार आचरण करने वाला धर्मशील धार्मिक। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य ध्येय। जो गणना के योग्य न हो नकड़ें। बालुका में प्रदेश के बीच में पाए जाने वाले हरे भाग जिसे कहते हैं नखलिस्तान। जो नाश को प्राप्त होने वाला या नाश होने वाला हो उसे कहते हैं नश्वर। जैसे कहते हैं शरीर, ये शरीर नश्वर है। जो किसी से ना डरे निडर। जिसके मन में दया ना हो निर्दयी या निर्दय। जो नित्य प्रति नवीन रहे, जैसे ताजमहल वह हमेशा नवीन ही दिखता है, तो जो नित्य प्रति नवीन रहे उसे कहते हैं नित्य नूतन। जो निंदा के योग्य हो निंदनीय। जो भयभीत ना हो निर्भीक। लगातार देखते रहना एकटक या निर्नवीस। जो नीचे लिखा गया हो उसे कहते हैं निम्नलिखित। जो स्त्री के पुत्र न पैदा होते हों उसे कहते हैं निपुति। जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम। जिसका आकार न हो निराकार। जो व्यक्ति शासन अथवा शासन व्यवस्था में विश्वास न रखता हो निरंकुशवादी। जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक। जो अमिष या फिर जो मांस न खाता हो निरामिष। जिसका कोई आश्रय ना हो निराश्रय। जिसका कोई आधार ना हो निराधार। जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो निरापद। जो व्यक्ति सांसारिक विषय या भोग से रहित हो या फिर उसके बिना हो उसे कहते हैं निरीह। जो व्यक्ति जो वाणी व्यक्त न कर सके निर्वाक चुप या मौन। जो चिंता से रहित हो या चिंता के बिना हो उसे कहते हैं निश्चिंत। रात्रि के मध्य भाग का समय उसे कहते हैं निशित विभावरी या रजनी। जो कामना के बिना हो या फिर किसी चाह के बिना हो उसे कहते हैं निष्काम कर्म। जिसका कोई मूल या जड़ न हो निर्मूल। जिसको किसी प्रकार का लोभ न हो निर्लोभी। नीले रंग का कमल नीलोत्पल। शासकीय अधिकारियों का शासन नौकरशाही लाल फीताशाही। दूध दही घी शक्कर और मधु की निर्मित से वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है पंचामृत। जो पढ़ने योग्य हो पठनीय। पास में निवास करने वाला पड़ोसी। पत्ते की बनी हुई कुटी पर्णकुटी। जो गिरा हुआ हो पतित। जिसका नैतिक पतन हो चुका हो पतित। नैतिक पतन का अर्थ इंसान के अंदर से नैतिकता का चले जाना। नैतिक का क्या होता है? फिर वह इंसान अच्छा बुरा सही गलत लोकलाज तथा समाज किसी की परवाह नहीं करता। पति परायण स्त्री। परायण का मतलब होता है डिवोटी या उपासक। तो पति परायण स्त्री को कहते हैं पतिव्रता। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री से कहते हैं परित्यक्ता। ग्रंथ के बीच हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं उसे कहते हैं परिशिष्ट। जो दूसरों का भला करता हो परोपकारी। जो पद का लालची हो पदलोलुप। जो सुख दुख से परे हो परमहंस। जो दूसरों के अधीन हो आश्रित हो या उसके ऊपर डिपेंड हो उसे कहते हैं पराधीन। फूलों की रज पराग। जो पृथ्वी से बना हुआ पदार्थ हो पार्थिव। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी। जिसका जन्म शरीर से हो पिंडज। कही हुई बात को बार बार कहना पिष्टपेषण। सफ़ेद कमल पुंडरीक। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो पुरंधरी। दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन। जो संपत्ति वंश परंपरा से प्राप्त हो पैतृक संपत्ति। जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो या अनुकूल हो पौरुषेय। उपकार के बदले किए गए कार्य प्रत्युपकार। जो तत्काल उत्तर दे सके प्रत्यत्पन्नमति। आँखों के आगे प्रत्यक्ष
रात्रि के पूर्व भाग का समय या संध्या और रात्रि के बीच का समय। प्रदोष, प्रयत्न करना जिसका स्वभाव हो, प्रयत्नशील। इतिहास में पूर्व से युग का, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक। जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी, जैसे इंदिरा गांधी का नाम था प्रियदर्शिनी। सदा निर्धन किंतु मस्त रहने वाला व्यक्ति, उसे कहते हैं फक्कड़। होली पर गाए जाने वाला गीत फगुआ। बांस को चीरकर बनाया गया लट्ठा, उसे कहते हैं फट्टा। जुए का दांव जिस पर जुआरी बाजी लगाते हैं, उसे कहते हैं फड़। लोगों को अपने यहाँ जुआ खेलने और उसके बदले कुछ धन देने वाला व्यक्ति, उसे कहते हैं फड़बाज। जो केवल फल खाकर रहता हो, फलाहारी। जिस स्त्री को संतान न पैदा होती हो, उसे कहते हैं बंध्या या बाँझ। जिसने बहुत कुछ देखा हो, बहुदर्शी। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, बहुभाषी। जिसकी कामना, अभिलाषा या चाह खत्म हो चुका है, उसे कहते हैं बीत काम। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, बोधगम्य। किसी टूटी हुई या खंडित हुई वस्तु का शेष बचा हो, उसे कहते हैं भग्नावशेष। जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो, उसे कहते हैं भंडारा। जो आगे या फिर जो भविष्य की बात सोचता हो, उसे कहते हैं भविष्य चेता। जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करता हो, उसे कहते हैं भाग्यवादी। क्रोध करने वाली स्त्री को कहते हैं भामिनी। जो पृथ्वी के भीतर का हाल जानता हो, भूगर्भ शास्त्री। जो पृथ्वी को धारण करता हो, भूधारी। फलों की मधु, मकरंद। जिस विषय में मतभेद न हो, मतैक्य। जिस विषय में एक मत न हो, मतभेद। दोपहर का समय, मध्याह्न। मनपसंद अथवा नामांकित, मनोनीत। जो मर्यादा के अनुरूप हो, मर्यादित। जो मृत्यु के समीप हो, मरणासन। बालुकामय प्रदेश, मरुस्थल। शीत ऋतु की वर्षा, महावट। राजा के साथ अभिषेक या राजा के सिंहासनारोहण का अनुष्ठान की साथ में बैठी हुई रानी, उसे क्या कहेंगे, महिषी। जो अपने मार्ग से भटक गया हो, मार्ग भ्रमित। मनुष्य जाति से परे, मानवेतर। मान करने वाली स्त्री, मानिनी। कम खाने वाला, मिताहारी। झूठ बोलने वाला, मिथ्यावादी। मछली के समान जिसकी आँख हो, उसे कहते हैं मीनाक्षी। जो फूल अर्ध विकसित अवस्था में हो, उसे कहते हैं मुकुल। जो सब कुछ उदारता या दयालुता से देना चाहता हो, उसे कहते हैं मुक्तहस्त। जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, उसे कहते हैं मुमुक्ष। जो मरने की इच्छा रखता हो, उसे कहते हैं मुमूर्ष। कमल की जो दंडी होती है, उसे कहते हैं मृणाल। जो मृत्यु को जीत ले, उसे कहते हैं मृत्युंजय। बहुत धनी होने पर भी कम खर्चा करने वाले व्यक्ति को कहते हैं यक्षविद। छंद रचना का वह दोष जिसमें यति, रोके, रुकावट। यति का अर्थ होता है रोके या रुकावट, अपने उचित स्थान पर न पढ़कर कुछ आगे अथवा पीछे पड़ जाती है, उसे कहते हैं यतिभंग। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई गीत लिख रहे हैं तो उस गीत की लाइन भी उसके पास तक होनी चाहिए, लेकिन अगर वो आगे बढ़ जाए तो उसको कहते हैं यतिभंग। ओके, यहाँ पर देखिए, जिसे जितना चाहिए उतना उसे कहते हैं यथेष्ट। वह स्त्री जिसके एक ही गर्भ में 2 संतानें हो, यमस। प्रकृति और प्रत्यय से बना हुआ शब्द यौगिक, अपनी शक्ति भर, यथाशक्ति। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर। युद्ध करने को इच्छुक, युत्सु। जहाँ नाटक खेला जाता है, रंगमंच। खून से रंगा हुआ, रक्त रंजित। नाटक में अभिनय करने वाला, रंगकर्मी। कपड़े रंगने का काम करने वाला, रंगरेज या रंजक। राजा के द्वारा संचालित शासन, राजतंत्र। यहाँ शासंत हो गया, शासन होना चाहिए। दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला, राजदूत। वह स्थान जहाँ जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है, लंगर। जो बात वर्णन के बाहर हो, वर्णनातीत। जो बहुत अधिक बोलता हो, वाचाल। विदेश में रहने वाला, विदेशी। जो स्त्री के पति जीवित ना हो, विधवा। जो कानून के अनुकूल हो या विधि के अनुकूल हो, विधि सम्मत। जो पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, विधुर। लेना और देना, उसे कहते हैं विनिमय। इंग्लिश में बाटर सिस्टम, आदान प्रदान। तारों वाली रात, विभावरी। किसी विषय का जिसको विशेष ज्ञान हो, विशेषज्ञ। जो इंद्रियों का दमन न कर सके, विषयासक्त, उसी में आसक्त रहने वाला। जो व्याकरण को अच्छी तरह जानता हो, व्याकरण। व्यक्ति विशेष से संबंधित, व्यक्तिमूलक, व्यक्तिगत। अनुचित यौन संबंध रखने वाला, व्यभिचारी। विधि या कानून बनाने वाला, व्यवस्थापक। भय या शंका करने योग्य, शंकनीय। बाढ़ का अगला भाग जिसे कहते हैं शंकु, जिसे शब्दों से नहीं जाना जा सकता, शब्दातीत। 100 का समूह, सत या शतक। शत्रु की हत्या करने वाला, शत्रुघ्न। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, शशिधर। 6 वस्तुओं का समूह, षटक। 6 कोनों वाला, षटकोण। 6 पैरों वाला, षट चरण या भौरा। किसी के विरुद्ध गुप्त रीति से की गई कार्रवाई, षड्यंत्र। 16 वर्ष की किशोरी, षोडशी। जहाँ नदियाँ मिलती हों, उसे कहते हैं संगम। एक ही जाति के पुरुष, सजातीय। जो असत्य न बोले, सत्यवादी। अच्छे आचरण करने वाला, सदाचारी। जिस स्त्री के पति जीवित हों, सधवा या सौभाग्यवती। संदेश ले जाने वाला, संदेशवाहक। एक ही समय में होने वाला, समसामयिक। जो सबको एक साथ देखता हो, समदर्शी। जो सर्वत्र व्याप्त हो, सर्वव्यापी। जो सबको प्राप्त हो सके, सर्वसुलभ। जो सब कुछ
जानता हो सर्वज्ञ, अपने साथ कार्य करने वाला व्यक्ति, सहकर्मी जो लिखना पढ़ना जानता हो, साक्षर, उच्च वर्गीय शासन सामंतशाही जो सबके उपयोग के लिए हो, सार्वजनिक जिसकी सीमा न हो, सीमातीत जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव जो स्त्री अच्छी आंखों वाली हो, सुनैना जो आसानी से मिल सके, सुलभ जो स्त्री बहुत पढ़ी लिखी हो, सुशिक्षिता या सुशिक्षिता जो पढ़ा लिखा हो उसे सुशिक्षित। दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप में रहने वाला, स्थानापन्न जो हमेशा रहने वाला हो, स्थायी। पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज स्त्री के वश में रहने वाला, स्त्रैण जो स्त्री दुराचारी हो या बुरे चरित्र वाली हो उसे कहते हैं स्वैरिणी। स्वयं का हित चाहने वाला, स्वार्थी अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, स्वेच्छाचारी जो अपने से उत्पन्न हो, स्वयंभू। हरण करना, हरण किया हुआ या हरण कराया हुआ, हरण का मतलब होता है लूटना या चुराया हुआ माल, उसे कहते हैं हरित। मिठाई बनाकर बेचने वाला व्यक्ति, हलवाई। किसी काम में हाथ की निपुणता, हस्तकौशल जिस पर हस्ताक्षर किए गए हों, हस्ताक्षरित जो बिल्कुल स्पष्ट और बोधगम्य हो, हस्तामलक। हरण करना या लूटना या चोरी करने वाला उसे कहते हैं हारक। भलाई चाहने वाला, हितैषी। दिल को विदीर्ण करने वाला या फिर दिल को तोड़ देने वाला उसे कहते हैं हृदय विदारक। जो शीघ्र नष्ट होने वाला हो उसे कहते हैं क्षणभंगुर। जो क्षमा पाने योग्य हो, क्षम्य। क्षय अथवा नष्ट होने वाला, क्षयी। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े उसे कहते हैं क्षितिज, वेरी इंपॉर्टेंट। टुकड़े टुकड़े किया हुआ, छोड़। भोजन करने की इच्छा, बुभुक्षा। भूख से पीड़ित, क्षुधातुर। खेत में उपजा हुआ, क्षेत्रज खेत की रखवाली करने वाला, क्षेत्रपाल। भयभीत करने वाला, त्रासक। तीनों का समूह, त्रिक। भूत, वर्तमान तथा भविष्य जिसे कहते हैं त्रिकाल। जो तीनों कालों को जानता हो उसे कहते हैं त्रिकालज्ञ। वह ग्रंथ जिसमें कर्म, उपासना और ज्ञान का वर्णन हो, त्रिकांडी। तीनों कोने वाली वस्तु, त्रिकोण जिसमें तीन मात्राएं हो, त्रिमात्रिक। त्रिकोण, त्रिभुज को आप देखिए, तीन कोण होते हैं, त्रिकोण। तीन नदियों का संगम, त्रिवेणी जो जानता हो, ज्ञाता जो जाना जा सके, ज्ञेय जो तीनों लोकों का स्वामी हो उसे कहते हैं त्रिलोकी नाथ। तो यहाँ पर जितने भी हार्ड अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उसको लिया गया है, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको आप देख कर ही समझ जाते हैं इसका क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर दो पार्ट बनाए गए हैं जिसमें दोनों पार्टों में ऐसे ऐसे दुर्गम चीज़ें ली गई हैं जो क्या होती हैं, ऐसे ऐसे दुर्गम क्वेश्चन लिए गए हैं, कठिन क्वेश्चन लिए गए हैं जिससे आप पूरी तरह से समझ सकें और उसके क्वेश्चन को आप फटाक से आंसर करके अपने समय को बचा सकें। तो ये आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर आपके लिए लेक्चर यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।